बिग बॉस के 7वें हफ्ते में एज अ वाइल्ड कार्ड एंटर करने वाले कंवलजीत ने 10वें हफ्ते में घर को अलविदा बोल दिया। कंवलजीत जी, बाहर निकल के कैसा फील कर रहे हो आप? बाहर फील किया अच्छा अच्छा लग रहा है, मगर ऐसे लग रहा है वापस बिग बॉस चले जाऊं। अच्छा, अगर तबीयत माने तो। मतलब ऐसी क्या बात आ गई थी कि अचानक से आपको निकलना पड़ा? और मतलब आप कहीं ऐसा लगा आपको कि हाँ, मेरा परफॉर्मेंस सही नहीं था? नहीं, परफॉर्मेंस वाइज मुझे बिल्कुल कमी नहीं दिखा। मेरी हेल्थ को इश्यूज की वजह से मुझे बाहर आना पड़ा, क्योंकि मैं वीक फील करने लगा। मेरे डायबिटीज़ हाई हो गई थी। खाना सिर्फ उनके लिए आलू और चावल आए थे पूरा 2-4 दिन। फिर उसके बाद बिग बॉस को कहा गया तो उन्होंने फिर मुझे बीच बीच में रोटी भेजी। और मैं ज़्यादा फर्स्ट नहीं करना चाहता था, डिमांडिंग नहीं था, ताकि सब लोग जो खा रहे पी रहे उनके साथ में मिलजुल के खा रहा था। पर वो थर्ड वीक पे मेरे हेल्थ के ऊपर बहुत भारी पड़ा फिर। अच्छा, और मैं टॉकिंग थोड़ा लो फील करने लगा। आर्थराइटिस भी चालू हो गई, पेन। पर दवाइयाँ उन्होंने टाइम पे भेजी, सब कुछ केयरिंग बहुत किया, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बावजूद भी वो स्विमिंग पूल वाला जो टास्क था उसमें भी आपने तो एकदम बीट कर दिया। मैं रोशेल को आपने क्या कहेंगे? राइट राइट। एक तो पहली बात, रोशेल आई डोंट लाइक, इंसानियत ही नहीं है। और जब उसको मेरे आगे रखा गया तो मेरा जोश डबल हो गया और मैंने टास्क जीत लिया, जो सलमान जी ने भी मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट दी उसके लिए। अच्छा, कहीं ना और वो कहीं। भी आधी उम्र लड़की से। हाँ, कहीं ना कहीं हमने देखा कि आपका जो पिलो था, पिलो टास्क में जब पिलो को काटा जा रहा था तो उसमें रोशैल ने ही खुद ही कहा था कि वो पिलो को वहाँ पे दाव पे लगाया जाए, और उसके बाद फिर वो कीथ को पकड़ के रोने लग गए। तो उस पर आपको क्या कहना है? वो मैंने ऑलरेडी कहा है, पहले भी शो में भी कहा है। अगर तुम्हें दिल से मेरा जो मेडिकल इशू है, स्पॉन्डिलाइटिस, तुम उसको वीकनेस समझ के ले रही हो तो ले लो, कोई बात नहीं, उठा लो। मैंने मना नहीं किया उसको, क्योंकि मेरी शॉल गई, मेरे प्रेडा का चश्मा गया जिसके ऊपर मैंने कोई उठाया नहीं, क्योंकि वो वापस आ सकता है। मगर मेरी स्पॉन्डिलाइटिस अगर ज़्यादा पेन हो जाती तो वो इंसानियत की दौर इश्यू से बहुत घटिया बात थी। और रहा, जब तुमको अगर रोना ही धोना ड्रामा करना अपने बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए, तो पिल्लो उठाया क्यों? पहली बात, क्योंकि आप मेरे नेक्स्ट डोर नेबर थी, मेरी नेक्स्ट बेड में थी, तो आपको पता था वो मेरा स्पॉन्डिलाइटिस इशू है, मेडिकल इशू है, और वो वीकनेस समझ के उसने उठाया। तो अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके बाद 3 और लड़कियां वाइल्ड कार्ड एंटर की, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा हाँ, 2 और, प्रिया के बारे में, एंड बाकी 2 और लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रिया तो स्टार्टिंग में अच्छी थी, और उसका प्लस पॉइंट क्या था कि उसको हमने, उसके सामने हमने नॉमिनेशंस किए तो उसको सबकी पल्स पता थी। तो वो थोड़े लोग डर गए थे, या फिर वो कैप्टन भी थी, आते ही कैप्टन बना दी गई, तो उसमें पावर डबल हो गया था उसका। जैसे कैप्टनशिप गई वो फुस हो गई, और फिर जाके एस लिकिंग करने चालू हो गई कूल टीम की। और बाकी की 2 जो लड़कियां अभी अभी आई हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो एक बहुत स्वीट है, नूरा, नौरा, वेरी स्वीट, घर की डॉल है। और आते ही उनका रोमांस, थोड़ा सा लवी डवी चालू हो गया प्रिंस के साथ, और प्रिंस काफ़ी उससे कैरिड अवे हो रहे हैं। और अगर वो जीत पे ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और कूल गेम से दूर रह के थोड़ा और खेलें अपने लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी नोरा इज़ अ स्वीट डॉल, बट मुझे उसमें कोई सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं लगा मुझे। कहाँ से आई, कहाँ है, कौन है, क्या है, पब्लिक को नहीं पता। ब्यूटीफुल है, सब कुछ है बाकी। और सेकंड, वो जिज़ेल भी हॉट लुकिंग है और एक आधी फिल्म की है। पर सेलिब्रिटी वाइज वो मेरे, आई डोंट थिंक बाहर उसका सेलिब्रिटी लेवल है। अंदर वो मुझे स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि वो मुंह तोड़ जवाब देती है, मुंहफट है, और रोशेल वोशेल ये इनकी सबकी टक्कर में है। अच्छा, हमने देखा कि प्रिंस और नोरा की करीबियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जब युविका घर में थी तो उस वक्त प्रिंस ने युविका को लिटरली प्रपोज भी किया था। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि प्रिंस ये सब चीज़ सिर्फ गेम के लिए कर रहे हैं? जब युविका थी मैं नहीं था, तो उसका नहीं पता मुझे। पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा नोरा पे फिदा हो रहा है, क्यों है ही वो इतनी ब्यूटीफुल, तो उसके ऊपर फिदा हो रहा है वो थोड़ा सा। जाने से मतलब पहले आपने मंदना के बारे में एक अलग ही नज़रिया आपने कैमरे पे कहा था कि मतलब थोड़ी सी वो स्ट्रांग है एंड लड़ती है, ऐसा वैसा। लेकिन आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हुई मंदना के साथ, तो फिर उस पर आप क्या कहेंगे? वही मैंने पहले भी कहा कि इंसान को मिलने के बाद उसकी फितरत का पता चलता है।
तो ये बात जैसे मैंने रोशेल का भी सोचा था कि शी इज़ गुड लुकिंग एंड ये वो, और मुझे पता नहीं था कि वो मिस इंडिया है, और उसको बुरा लग गया, और उसमें जरा भी इंसानियत नहीं है। वंदना, मुझे जब मैं जो उसका देख के गया था, मुझे लगा ये स्ट्रांग भी है और ब्यूटीफुल तो है ही वो, और मुझे लगा कि ये थोड़ी सी लड़ाकू है। अंदर जाके वो बहुत अच्छी थी। हालांकि मेरा उसका फर्स्ट वीक में थोड़ा तू मैं हो गई थी, बट उसके बाद हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चली। अच्छा, हम ये सवाल सारे एक्टर्स से पूछते हैं, सारे सेलिब्रिटीज से पूछते हैं। सपोज इफ़ यू गिवन अ चांस, अगर आप किसी को बिग बॉस जिताना चाहें तो किसे जिताना चाहेंगे? मैं जिताना चाहूँगा वंदना को, बिकॉज उसकी क्वालिटीज़ में देखी है, वो लड़की अकेले लड़ रही है। कीश भी है, क्वालिटी है, प्रिंस भी है, क्वालिटी है उसमें विनिंग की, मगर जो बिना बॉयफ्रेंड, बिना सहारे, बिना किसी का उनके लिए मुंह बोलना, जैसे रोशेल हर किसी का ज़ुबान बनती है फालतू में, तो हैट्स ऑफ टू वंदना। जिस तरह वो एक आदमी से लड़ गई, भले उसको बाद में बहुत टूट गई थी, दुख हुई, पर फिर देखा नेक्स्ट डे वो बहुत ब्यूटीफुली स्टैंड हो गई। तो कैसा, मतलब आपसे अगर हम पूछना चाहें तो प्रिंस ने भी एक तरफ वंदना के एक कमेंट पे उसके ऊपर बहुत चिल्लाए थे, दूसरी तरफ सुयश भी चिल्लाए थे, तो आप किस तरह जजमेंट करेंगे प्रिंस और सुयश के लिए? पहली बात, प्रिंस जो चिल्लाए वो अपने दिमाग से नहीं चिल्लाए, वो कूल गैंग ने उसको उंगली करी थी, उनकी वजह से चिल्लाए। क्योंकि वो जिस एंगल से आया कि नूरा के पेरेंट्स क्या कहेंगे, तो नूरा को सोचना चाहिए, अगर पेरेंट्स कहेंगे आप रात को इतनी लेट नाइट हाथ में हाथ डाल के, हाथ पकड़ के, उसकी आर्म पकड़ के घूम रहे हो, ऊपर जाके बैठ रहे हो, जो बनाया हुआ है सेक्शन, व्हाट इज द सेक्शन कौन, स्काई लाउंज में जाके अकेले बैठ रहे हो, पूल साइड में घूम रहे हो, तो फिर उसको अपना सेल्फ जब रिस्पेक्ट की बात नहीं आई तो तुम कौन होते उसके लड़ने। और जब वंदना ने ये बात कही तो उसी टाइम प्रिंस लड़ा नहीं, उसके 2-3 घंटे बाद लड़ा गया। इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो उसको उंगली कराई थी। हाँ, वो दिल का अच्छा है मगर दिमाग थोड़ा कम है, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है। और सुयश के बारे में क्या कहेंगे? सुरेश तो घर की मौसी जी है और एक इंसिडेंट जहाँ जो मस्ती करनी थी और दीपिका पादुकोण ने मुझे मौसी जी का रोल दिया था, बाद में मुझे पता चला कि घर में दूसरी मौसी भी है जो रियल मौसी है और मैं मौसी नहीं हूँ। क्योंकि हर किसी के टास्क में घुसना, हर किसी के, मुझे भी स्टार्टिंग में उसने बड़ा डिमोरलाइज किया कि आप इतने रिस्पेक्टफुल हो, आपको शोभा नहीं देता एक औरत के साथ झगड़ा करना। तुमने क्या किया? मैं तो झगड़ा किया टास्क में किया, जो भी वंदना से वो टास्क में हुआ, जो भी प्रिया से लड़ाई हुई टास्क पे हुई। और प्रिया की एक बात मुझे कहनी है, वो जो मेरे को बहुत बुरी खटकी, वो कि आप इंडियन कहते हो अपने आप को, आप इंडिया के बिग बॉस ज्वाइन किया है और फिर आके यहाँ बोलते हो कि इंडिया अभी पीछे है बहुत। क्यों फिर इंडिया आए बिग बॉस में? फिर ऑस्ट्रेलिया में ही रहते फिर। और मैंने ये इशू को ज़्यादा वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था कि पॉलिटिकल इशू डिस्कस नहीं करना है, तो मैंने उसको ज़्यादा उस टाइम पे दूध वाले टास्क, हाँ, दूध वाले टास्क के दरमियान, और मैंने उसके बोला है कि आप तो ऑस्ट्रेलिया में बैठी हो, आपको क्या पता मिस्टर मोदी ने कितना आगे ले गए हमारी इंडिया को। मैंने आगे उसको जवाब भी दिया, पर वो मेरे पे उल्टा चढ़ गई और फिर लड़के साथ में चढ़ गए। और वो मेरा पहला टास्क था, सेकंड दिन था, तो मैं तो नेचुरली अकेले हो जाता हूँ। जैसे वंदना घबरा गई तो मेरे तो 5 आदमी चढ़ गए थे, 4-3 लड़के थे, वो एक भी काफ़ी है, वो अपनी भाभी जी उसका नाम मैंने भाभी जी रखा है क्योंकि घर में बहुत लड़ाइयाँ लगाती बेफजूल। ओके, जाते जाते आप बिग बॉस के सारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू फॉर लविंग मी। कि मेरी हेल्थ इशू से मैं ज़्यादा टाइम नहीं रह पाया, मगर मैं आपको बहुत एंटरटेन करता वरना। और बिग बॉस लड़ाइयाँ ज़्यादा दिखाते, मस्ती कम। अब बिग बॉस को कहना पड़ेगा अगले साल थोड़ी मस्ती भी दिखाओ, तो फिर से आऊँ मैं। थैंक यू सो मच कमलजीत जी, एंड ऑल द बेस्ट। कैमरा पर्सन फैज़ान के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला।